मैं आपको भूल गया तो माया बस फिरूं भुलाना। ताते प्रभ में नहीं पहचाना, इस कारण से नहीं पहचान पाया। आपका परिचय पूछ दिया। ये तो मेरा न्याय था कि मैं पहचान नहीं सका, तो स्वाभाविक है आपका परिचय पूछना। मोर न्याय में पूछा साई, पर तुम पूछो कसनर की नाई। आप तो परमात्मा है, आपने भी मेरा परिचय पूछ दिया भगवान। क्या आपने अपने भक्त को भुला दिया? एक मंद मन मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। पुन प्रभु मोह बिसारे दीन बंधु भगवान। आपने मुझे भुला दिया। अरे मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है। एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, लेकिन ये कभी नहीं सुना था कि भगवान भी अपने भक्तों को भुला देते हैं। अरे बूंद सागर में गिरा था खो गया, और मैं तो तुम्हारा था तुम्हारा हो गया। क्षमा कर दे मुझे प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। हे तात, तुम अपने हृदय को छोटा ना करो। तुम हमें हमारे इस लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। हे प्रभु, आप कह रहे हैं कि मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण से ज्यादा प्रिय हूं। आप जो ये ब्राह्मण का भेष देख रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं महाराज। श्री महाराज, हम बानर हैं। ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा है। इस पर्वत पर हमारे महाराज सुग्रीव रहते हैं, जो हम सभी वानरों के राजा हैं। लेकिन अभी अभी आपके द्वारा बताया गया, पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्य ने आपकी भार्या माता जानकी का हरण कर लिया। तो हे मेरे महाप्रभु, हरि, हम उसको बचा देंगे। ये आज्ञा जो प्रभु की होगी, हम पालन कर दिखला देंगे। ये पलपना फूल लगा देंगे, पलपना ये फूल लगा देंगे। मां सीता का लगाने में बर्दाश्त सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार आप करने आए, अरे हम उस पर हाथ बताएंगे। ये धरती दुष्टों से हीन करें, प्रण पालन करते जाएंगे, प्रण पालन करते जाएंगे। नहीं भगवान, क्षमा कर दे मुझे, क्षमा कर दे। इतना बड़ा निर्णय लेने वाला मैं कौन होता हूं, लेकिन क्या करूं। जिस समय एक पुत्र अपनी मां का हरण सुन लेगा, भला वो आवेश में क्यों नहीं आएगा। जब तक आपका आदेश नहीं होगा, मैं स्वयं में निर्णय नहीं ले सकता। हे मेरे महाप्रभु, चाहता हूं नाथ शैल पर कपिपत रही, सो सुग्रीव दास तयहि। चाहता हूं हमारे महाराज के पास चले। चलो। पैदल थोड़ा ले जाएंगे, अब तो आप मिल गए हैं, अब पैदल जाने का क्या काम है। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्मो धन्य कर लेखा। हे हनुमान जी, क्या यही सुग्रीव हैं? यही हमारे महाराज हैं। हे हनुमान जी, कहे महाराज। मैंने तो तुमको इनका पता लगाने के लिए भेजा था। तुम इनको अपने साथ में लाए, कृपया करके बतलाए
ये कौन है और कहां से आए हैं? चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। आपका नाम श्री राम है। आपके अनुज आपका नाम श्री लक्ष्मण है। माता पिता के द्वारा 14 वर्षों का वनवास मिला। पंचवटी नामक स्थान से किसी दैत्रीन की भार्या का हरण कर लिया। बस उन्हीं को खोजते फिरते यहाँ तक आ पहुंचे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रभु की मित्रता हो जाए। तब हनुमंत उभय दिश की, उभय दिश माने दोनों पक्षों की, कथा सुनाई। पावक साक्षी देय करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। मैं अग्नि को साक्षी मान करके यह शपथ लेता हूं कि जब तक मेरे तन पर प्राण है मैं सदैव आपकी सेवा करता रहूंगा। और मेरे मित्रों, मैं भी अग्नि की साक्षी मान करके ही कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं तुम सबकी रक्षा करता रहूंगा। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। कहे सुग्रीव नयन भर बारी, मिलहि नाथो मिथिलेश कुमारी। हे मेरे महाप्रभु, माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएंगी। आप शोक का परित्याग कर दें। मंत्र सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहो मैं करते विचारा। हे नाथ, मैं अपने मंत्रियों सहित यहीं पर बैठा था। देखा क्या कि था रथ की तरह विमान, एक आवाजें कुछ रोने की थी। राक्षस के वश में पड़ी सायक जनक नंदिनी ही थी। जैसी ही मेरी दृष्टि अचानक नवमंडल की ओर गई तो उस विमान पर कोई अबला नारी थी और वो हाय राम कह करके पुकार रही थी। उसने जैसे ही हम वानरों को यहाँ पर देखा, उसने कुछ आभूषण फेंके। अगर आपकी आज्ञा हो तो वो आभूषण मंगवाए जाएं। क्यों नहीं, मेरे पास में ले आओ। हनुमान जी, वो आभूषण लाए जाए। मांगा राम तुरत ते ही दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। राम जी पहचान गए, वही आभूषण है जानकी जी के, हृदय से लगा लिए। लेकिन एक बार पुनः महाराज सुग्रीव जी ने कहा कि आप धैर्य को धारण तो करें। कहे सुग्रीव सुनहु रघुपीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। हे नाथ, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आप धैर्य को धारण करें। माता जानकी शीघ्र ही मिल जाएगी। वो दुष्ट चाहे पाताल पर ही क्यों ना हो, मैं अपनी सारी सेना को चारों दिशाओं में भेज करके माता जानकी का पता लगवा दूंगा। आप धैर्य को धारण करें नाथ। सखा बचन सुन हर से, कृपा सिंधु बल शिव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहु सुग्रीव। सखा सुग्रीव, प्रभु, अब आप मेरे बारे में छोड़ें और अपने बारे में बताएं। जब से मैं तुम्हारे इस पर्वत पर आया हूं, तुम्हारे इस चेहरे पे उदासी सी देख रहा हूं। क्या इसका कोई विशेष कारण है? हाँ मेरे महाप्रभु, इस उदासी का बहुत ही बड़ा कारण है। और हाँ मेरे महाप्रभु, तो हमें बताया जाए। और वह कारण है मेरा भाई बाली, जिसके भय से मैं गाय बना, वो नाहर सा दुखदाई है। यद्यपि है मेरा ही भाई, पर भाई नहीं कसाई है। एक बार अर्धरात्रि के समय मायावी सुत नाम के दानों ने बाली को आवाज लगाई, बाली बाहर निकल मुझसे युद्ध कर। लेकिन मेरे महाप्रभु, मेरा बड़ा भाई बाली किसी की भी ललकार को सहन नहीं कर सकता। उसने जैसे ही सुना तो उसने अपनी गदा उठाई और उस दानव के पीछे चढ़ पड़ा।
मैंने देखा कि मेरा भाई बाली उस दानव के पीछे जा रहा है, तो प्रभु हम दोनों भाइयों में अपार प्रेम था जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। तो मैंने भी अपनी गदा उठाई और मैं भी अपने भाई के पीछे चल दिया। जैसे ही बाली ने देखा कि सुग्रीव भी आ रहा है तो उसने कहा कि सुग्रीव तुम वापस लौट जाओ। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आपको अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन उसने मुझे बहुत समझाया, मैंने बाली की बात नहीं मानी, मैं भी उसके पीछे चल दिया। तो वो दानव एक गुफा में घुस गया। जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया तो बाली ने मुझसे कहा कि परखस मोय एक पखवाड़ा, सुग्रीव तुम यहीं पर रहो और मेरा 15 दिन तक इंतजार करना। अगर मैं 15 दिन के अंदर नहीं आया तो समझ लेना कि तुम्हारा भाई बाली मारा गया। प्रभु मैं 15 दिन नहीं, 20 दिन नहीं, 25 दिन नहीं, मास दिवस तह रहो खरारी, मैं वहां पर 1 महीने इंतजार किया, मेरा भाई वापस नहीं आया। तो मैंने देखा कि गुफा से रक्त की धार निकल रही है, लेकिन उस रक्त की धार में बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे भाई का जो रक्त था वो श्वेत था, उस दानव का भी रक्त श्वेत था। तो मैंने सोचा कि मेरा भाई बाली मारा गया, अब ये दानव बाहर निकलेगा मुझे भी मार देगा। तो प्रभु मैंने उस गुफा का मुंह बंद कर दिया और मैं वापस लौट आया। मंत्रियों ने देखा कि सिंहासन सूना है, उन्होंने मुझे राजा बना दिया। मैं सिंहासन पर बैठा था, देखा क्या कि वाली आ रहा है। उसने आओ देखा ना ताओ देखा, मेरी ओर देखा और पकड़े मेरे बाल, मुझे उस सिंहासन से फेंक दिया। और प्रभु इतना मारा, इतना मारा, मारा तो ठीक, अच्छी बात है भाई है, लेकिन उसने मेरी पत्नी रोमा को भी छीन लिया और मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया। बस यही कारण है यहाँ पर रहने का। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फरक उठी तो भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारी हो बाल ही एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे ही प्राण। सखा सुग्रीव, प्रभु अगर बाली ने तुम्हें तुम्हारे राज्य से निकाल दिया है और तुम्हारी स्त्री को छीन लिया है, तो आज मैं तुम्हारे ही सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूं कि मैं बाली का वध केवल एक ही बाण से करूंगा। बाली ब्रह्मा विष्णु महेश चाहे जिसकी शरण में चला जाए, मेरे बाण के प्रहार से बच नहीं सकता है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। प्रभु अभी आप बाली को जानते नहीं हैं, वो कोई साधारण नहीं है। उसको वरदान है कि जो भी बाली के सामने आएगा उसका आधा बल बाली में आ जाएगा। लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप बाली को एक ही बाण से मार देंगे, विश्वास नहीं हो रहा प्रभु। अब तुम्हें अगर हमारे ऊपर भी विश्वास नहीं है तो विश्वास के लिए कोई उपाय है क्या? हाँ प्रभु, आइए आप मेरे साथ, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। यही सही है। देखिए कहां ले गए, क्या दिखाया महाराज ने। दुंदुभि अस्थि ताल दिखराए। प्रभु आप देख रहे हैं इन 7 ताड़ के वृक्षों को, जो एक ही बार से इस 7 ताड़ के वृक्षों को ढाएगा वही विजय बाली पर पाएगा। जय हो प्रभु। प्रभु बिन प्रयास रघुनाथ ढाए। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप बाली को मार सकते हैं। जाओ बाली को युद्ध करने के लिए ललकार करके आओ। कौन, मैं? और क्या? वाह प्रभु। बाली इस समय अपने महलों में है और मैं महलों में जाकर के वाली का वध नहीं कर सकता हूं। जब तक मैं 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं कर लेता तब तक हमें किसी नगर में प्रवेश नहीं करना है। तुम हमारे मित्र हो और मित्र का धर्म होता है कि अपने मित्र का कुछ सहयोग करें। इसलिए चाहता हूं कि तुम बाली को महलों के बाहर तक ले आओ
मैं बाली का वध कर दूंगा। ठीक है प्रभु, इतना कर सकता हूँ कि मैं बाली को महलों के बाहर ला सकता हूँ, बाकी आपका काम है। यही करना है तुम्हें। ठीक है प्रभु, मैं जा रहा हूँ। वैसे कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। जैसा आपका दुख है, भगवान आपका एक और भक्त है रामू मम्मा, उसका भी बिल्कुल यही दुख है। हाँ, सबके दुख दूर करते हैं, सबका करिए महाराज। और आप हैं श्री संजय भैया कनेरा से 21 मुद्राएं, लखन रैकवार जी 21 मुद्राएं, और बहन पार्वती चिल्ली से 21 मुद्राएं आपकी ओर से महाराज सुग्रीव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सावधान बाले, वाह, कहाँ छुपा है कायर कहीं का, बाहर निकाल। सावधान बाली, कर मकान खाली,